महंगाई ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए, चीनी की मिठास भी छीन ली। कीमतों में इजाफे के बायस चीनी कुव्वत खरीद से बाहर। होलसेल की सतह पर चीनी 5 रुपए महंगी 150 रुपए किलो तक जा पहुंची। रिटेल में चीनी 5 रुपए इजाफे से 160 रुपए किलो में फरोख्त। शहरियों का हुकूमत से कीमतें कम करने का मुतालबा। कमिश्नर कराची दूध की कीमतों पर अमल दरामद ना करवा सके। डेयरी शॉप्स ने सरकारी निर्ख नजरअंदाज कर दिए। मनमानी कीमतों पर दूध फरोख्त करने लगे। शहर में दूध 230 रुपए लीटर में मिलने लगा। सरकारी कीमत 180 रुपए मुकर्रर। दुकानदारों का बाड़े से दूध 200 रुपए फी लीटर मिलने का शिकवा। शहर कायद में सरकारी निर्ख नजरअंदाज। सब्जियों की कीमतों में कमी ना आ सकी। अदरक 800, लहसुन 480 और लीमू 280 रुपए फी किलो पर फरोख्त। हरी मिर्चें 200, भिंडी 180, टमाटर 160, खीरा 120 रुपए, आलू 90 रुपए किलो में दस्तयाब। के इलेक्ट्रिक कराची में बिला तातुल बिजली की फराहमी में नाकाम। बिजली की लोड शेडिंग से कारोबारी मराकज़ भी मुतासिर। बाजारों में भी 12 घंटों तक बिजली बंद रहने लगी। केमाड़ी, जैक्सन लाइन, मास्को, टिम्बर मार्केट, आयरन मार्केट में लोड शेडिंग। नॉर्थ कराची, सरजानी टाउन, तेसर टाउन, खुदा की बस्ती की भी बत्ती गुल। सदर और सिटी ताजर तहार शर्जील गोपलानी कहते हैं लोड शेडिंग से कारोबार मुतासिर हो रहा है। महंगी बिजली और उसके हसूल में भी मुश्किलात हैं। वक्त जो है तकरीबन आप समझ लेंगे 1.5 साल से करीब हो चुका है कि दिन में सिर्फ 1.5 घंटे लाइट दी जाती है। जिस जगह पे आप खड़े हैं इस गली में 2:30 से लेके 4 बजे तक दोपहर को सिर्फ 1.5 घंटे के लिए लाइट आती है। ना सुबह लाइट होती है ना शाम तक लाइट होती है। हाँ, शाम को 7 बजे जब हमारी मार्केट बंद हो जाती है उसके बाद ये लाइटें चालू कर देते हैं। अब ये बिजली का क्या निज़ाम है, क्या चाहते हैं, हमें नहीं पता। और बिल ये पोजीशन है कि मेरे अपने दफ्तर का बिल 60,000 रुपये आया है, जबकि बिजली हमारे पास नहीं होती इस वक्त। कराची में गैस बहरान ताहाल बरकरार। लियाकताबाद साइट, नवाज कोट, सरजानी टाउन में गैस बंदिश जारी। करंगी समेत मुख्तलिफ इलाके गैस मसाइल से मुतासिर। प्रेशर में कमी, मुसलसल गैस बंदिश से शहरी परेशान कहते हैं गैस के मसाइल ने जीना दुश्वार कर दिया। नाश्ता और खाना बनाने का अमल शदीद मुतासिर होता है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर सिंध के 8वें निगरान वज़ीर आला मुकर्रर। आइन के आर्टिकल 224 के तहत निगरान वज़ीर आला बनाने की मंजूरी। मकबूल बाकिर कल गवर्नर हाउस में ओहदे का हल्फ उठाएंगे। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और साबिक वज़रा तकरीब में मदऊ। MKM समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं को भी शिरकत की दावत। नए निगरान वज़ीर आला जल्द अपनी काबीना का ऐलान करेंगे। सियासी, समाजी, कारोबारी और फलाही कामों से वाबस्ता शख्सियात को शामिल किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला के फैसले के बाद काबीना पर मुशावरत। इब्तदाई तौर पर 10 रुकनी कैबिनेट हल्फ उठाएगी। पीपल्स पार्टी और MKM की जानिब से चंद नाम पेश। MKM के शोएब सदीकी, यूनुस झागा, फजलुल्लाह कुरैशी के नाम शामिल। पीपल्स पार्टी की जानिब से मुमताज शाह, सदीक मेमन, मुश्ताक मेहर, अहमद शाह, निसार मोड़ाई, मुबीन जमानी के नाम पेश। कल तक निगरान सिंध काबीना के नामों को हतमी शक्ल दी जाएगी। पाकिस्तान के मारूफ मीडिया हाउस सिटी न्यूज़ नेटवर्क के 15 साल मुकम्मल। हेडक्वार्टर में सालगिरह की शानदार तकरीब। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सालगिरह का केक काटा। कराची ऑफिस में भी जश्न आज़ादी की खुसूसी तकरीब का इनेकाद। दफ्तर में प्रोग्राम एंकर्स और कराची ऑफिस के स्टाफ ने केक काटा। मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात की जानिब से दफ्तर का दौरा। फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, रऊफ सदीकी समेत दिगर शामिल। इमी खान, अहमद शनाए, बशीर सिद्दीकी, आलिया सारिम भी आए। दफ्तर आने वालों ने सिटी 21 की काविशों को सराहा। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के तहत सिटी 21 2 बरस मुकम्मल कर चुका। कराची में अपनी धाक बिठाई। सिटी 21 आज कराची के शहरियों की आवाज़ बन चुका। जो पूरी टीम है आपकी, उन सबको भी 15वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। सिटी न्यूज़ नेटवर्क ने अपना एक हकीकी रोल अदा किया है लोगों को इतलात पहुंचाने का, लोगों को खबरें पहुंचाने का और सही माने में मस्बत खबर पहुंचाने का। मैं समझता हूं मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं सिटी न्यूज़ के तमाम मुलाजमीन। सिटी न्यूज़ और
एक अरसा, एक मुद्दत, एक मेहनत इन्होंने हर उस जगह को दी है जो कैमरे की आंख कैद कर सके। तो मैं बहुत मुबारकबाद देती हूँ इस सफ़र में सिटी न्यूज़ को। इमिग्रेशन रूल्स में तरमीम के खिलाफ पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स का एहतजाज। कराची में तमाम प्रोटेक्टोरेट दफातर का बायकॉट जारी। तर्जुमान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स का फीसों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। अदनान पराचा कहते हैं OPF लाइसेंस और रिन्यूअल फीसों में इजाफा वापस लिया जाए। पिछले सालों के अंदर आपने देखा होगा कि 30 से 31 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज हम प्रमोटर कम्युनिटी बाहर जाके वर्कफोर्स का बिजनेस जनरेट करके लाते हैं। जो लड़के इधर से जाते हैं बाहर मेहनत मजदूरी के लिए, उनके ऊपर एक इजाफी बोझ बनेगा। OPF फंड है जो कि 2000 रुपये था, उसको फौरी तौर पर बढ़ा के 4000 रुपये कर दिया गया। जितनी फीसिस में इजाफा किया गया खुदारा हमें ऑन बोर्ड लें और हमारे से बैठ के मशवरा करें क्या करना क्या नहीं करना। बल्दिया उस्मा कराची मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर से महरूम। साबिक सीनियर डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज नुमान अरशद के पास MC का इजाफी चार्ज था। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर सीनियर डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज की पोस्टें खाली। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर न होने के बायस KMC के तमाम मामलात तातुल का शिकार। सेक्रेटरी सेहत सुहेल राजपूत ने तकर्रुर और तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी। महकमा सेहत सिंध में 1 से 19 ग्रेड तक के मुलाजमीन पर पाबंदी आयद। तकर्रुर और तबादलों पर पाबंदी गैर मुअय्यना मुद्दत तक लगाई गई। महकमा सेहत सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अगवा बराए तावान के इल्जाम में मुलजिम की सजा के खिलाफ अपील मंजूर। अदालत ने मुलजिम अब्दुल समी की सजा को कलअदम करार दे दिया। अदालत ने मुलजिम को जेल से रिहा करने का हुक्म दे दिया। मुलजिम पर शहरी इसरार को तावान के लिए अगवा करने का इल्जाम था। सोशल मीडिया पर झूठी मुहिम चलाने का केस। महविश हयात और कुबरा खान के यूट्यूबर के खिलाफ दरखास्त। तफ्तीश मुकम्मल न होने पर अदालत का इजहार बरहमी। आइंदा समात पर डिप्टी डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम तलब। तफ्तीशी अफसर को भी प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ पेश होने का हुक्म। अदालत ने दरखास्तों पर मजीद समात 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी। जलाओ गिराओ केस में 19 मुलजिमान की दरखास्त जमानत की समात। अदालत ने PTI के 19 मुलजिमान की जमानत मंजूर कर ली। मुलजिमान को 1-1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। जस्टिस नेमतुल्लाह फलकूटो ने इस्तफसार किया, जो पुलिस वाले जख्मी हुए उनके जख्मों की नौयत क्या है, जो लोग गिरफ्तार हैं उनसे क्या बरामद हुआ है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिमान की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए दरखास्तों की समात। अदालत का लापता अफराद की बाजियाबी के लिए मौसर कोशिश करने का हुक्म। इदारों से मालूमात इकट्ठा करके अदालत में जमा करवाने का हुक्म। केसेस की समात 13 नवंबर तक के लिए मुलतवी। नस्ला टावर जमीन गैर कानूनी अलॉटमेंट का केस। गिरफ्तार साबिक DG SPCA मंजूर काका की दरखास्त जमानत पर समात। मुलजिम के वकील फारूक H नाइक अदालत में पेश। वकील के मुताबिक मंजूर कादर का केस में कोई किरदार ही नहीं है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 8 मुलजिमान को नामजद किया गया था। मुलजिमान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुकदमा दर्ज किया गया था। सानिया बल्दिया फैक्ट्री के सजाओं के खिलाफ मुलजिमान की अपील और बरियत के खिलाफ समात। MKM रहनुमा रऊफ सदीकी और दीगर अदालत में पेश। अदालत का अहम गवाहों की फहरिस्त मुरत्तब करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बल्दिया फैक्ट्री बड़ा सानहा था, तमाम अवामिल का जायजा जरूरी है। अदालत को मुलजिमान पर आयद होने वाली फर्द जुर्म का मतन पढ़कर सुनाया गया। अदालत ने 28 अगस्त को मजीद तफसीलात तलब कर ली। सिविल अस्पताल में मरीजों को एक और सहूलत फ्राहम करने की तैयारी। जदीद MRI मशीन की इंस्टॉलेशन का काम जारी। MS सिविल अस्पताल खालिद बुखारी कहते हैं मशीन 1 महीने के अंदर फाल कर दी जाएगी। प्राइवेट अस्पतालों में MRI 15 से 20 हज़ार रुपए में होता है। पूरे सिंध से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, एंट्री सिंध से भी आते हैं, कराची के पेशेंट्स लोकल यहाँ के भी होते हैं। हमारे पास तो देखें कोई हम लोग इसलिए नहीं बैठे हैं, हमारे पास तो हर किस्म के पेशेंट्स आते हैं और हम सबके लिए बैठे हैं। और जो भी इंशाल्लाह गरीब पेशेंट यहीं आता है, यकीन बात है, कोई पैसे वाला पेशेंट तो नहीं आता।
कराची में पानी की किल्लत का मसला हल न हो सका। मोहम्मद अली सोसाइटी के रहायशी बूंद बूंद को तरस गए। इलाका मकीन पानी ना मिलने पर फट पड़े। कहते हैं कि पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है, मुतल्लिका इदारे मसाइल हल कराएं। हमें पानी कम दिया जा रहा है, उसके बाद अगर हमारा पानी पूरे इलाके का ले लेंगे तो हम उस पर जाहिर है हम अपने इलाके का पानी किसी को चोरी नहीं करने देंगे। तो इस पर हमने शदीद एहतजाज किया है और हमने वाटर बोर्ड के एमडी से भी बात की है और अब हम अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हाई कोर्ट में भी जा रहे हैं। 8 दिन तक पानी नहीं आया, जिसकी वजह से बहुत परेशानी हुई, इलाके वालों को भी, सोसाइटी वालों को भी हुई। तो हम बाला हुकाम से गुजारिश करेंगे कि मेहरबानी करके हमारे मसले मसाइल पे तवज्जो दें और इन मसलों को हल करते रहें। जहानाबाद में वाक़ रहायशी कंपाउंड मरम्मत न होने के बायस टूट फूट का शिकार। फ्लैटों में बल्दिया उस्मा कराची के मुलाजमीन अहले खाना समेत रहायश पजीर। रहायशियों का कहना है कि मरम्मती चार्जेस और हाउस रेंट कटौती के बावजूद कोई काम नहीं किया जाता। कोरंगी और लांडी के रहायशियों के लिए अच्छी खबर। बारिश के दिनों में बंद होने वाले कॉजवे रोड पर पुल बनाने की तैयारियां। पुल 6 लेन पर मुश्तमिल, लंबाई 2.30 किलोमीटर 1 साल में मुकम्मल किया जाएगा। काटी स्टैंडिंग कमेटी पावर का बिजली की कीमतों में कमी पर जोर। रेहान जावेद कहते हैं कुदरती गैस से 60% सलाहियत वाले पावर प्लांट से सस्ती बिजली बन सकती है। फ्यूल कास्ट और पावर प्लांट्स का दुरुस्त इस्तेमाल कीमतों में कमी ला सकता है। कैप्टिव पावर प्लांट की गैस सप्लाई पर नजरसानी करना होगी। डॉलर तगड़ा, रुपया कमजोर। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 3 रुपए 2 पैसे महंगा। डॉलर 291 रुपए 51 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपए महंगा होकर 300 रुपए पर पहुंच गया। यूरो 325 रुपए, बरतानवी पाउंड 380 रुपए, अमाराती दरहम 83 रुपए 50 पैसे, सऊदी रियाल 80 रुपए। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए महंगा होकर 297 रुपए पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 141 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 48,000। और सनतकारों को अगली मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद बढ़ने का खदशा। सदर साइट एसोसिएशन रियाजुद्दीन कहते हैं स्टेट बैंक ने शरह सूद को वक्ती बुनियाद पर 22% पर बरकरार रखा हुआ है। शरह सूद पहले ही रीजन में सबसे ज्यादा है। 22% शरह सूद पर कोई भी सनतकार बैंक से कर्जा नहीं ले सकता। हमारा जीडीपी में जितना हिस्सा है उससे कई गुना टैक्स दे रहे हैं। दीगर सेक्टर्स पर भी तनासुब के साथ टैक्सों के नफाज का मुतालबा।